आगे ग्रंथों में लिखा है 5000 साल तक भगवान नारायण ने युद्ध किया मधुकैटभ के साथ। कैसे भी हम मरने में नहीं आ रहे थे। भगवान नारायण मधुकैटभ को कहते हैं कि हमने बड़े बड़े वीर देखे, लेकिन तुम जैसी वीरता पहले कभी देखी नहीं गई, इसलिए तुम हमसे वरदान में कुछ मांग लेते। मधुकैटभ ने कहा हम भिखारी थोड़े ही है। इसका मतलब यह है कि वो अपने जीवन में बहुत कुछ खो देंगे। कब? जब गुरु लोग उन्हें प्रसाद दें और उस थोड़ी लाज सी लगे, क्या मेरे घर में केलों की डलिया टोकरी की कोई कमी है क्या, सो तुमसे 1-2 केले लेकर के जाऊंगा। और कभी कभी धनवानों को ऐसा लगता है प्रसाद ले भी लेंगे तो ले जाकर के फ्रिज के ऊपर पटक देंगे। जीवन में लक्ष्मण ने एक गलती की। माता सबरी जिस समय बेर दे रही थी चक चक के, तो लक्ष्मण के मन में आया और यह काली कलूटी चक चक करके जूठा करके हमें देती है। अब लक्ष्मण ने ले तो लिया लेकिन पीछे फेंक दिया, और वही बेर संजीवनी का रूप बनाकर लक्ष्मण को प्राण बचा गया, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो गया होता। इस बात के ऊपर हम इतना जोर देते हैं कि प्रसाद की क्वांटिटी कितनी है इससे कोई मतलब नहीं है। प्रसाद हमारे दुखों का हरण करता है। घर में भी आप प्रसाद लिया करें, ईश्वर को समर्पित करके वो प्रसाद बन जाता है। परसों ही तो मैं निवेदन कर रहा था, होटलों का आप खाते हो खाना, घर में बनाया भोजन और वही आपने ईश्वर को भोग लगा दिया तो वो प्रसाद बन जाता है। इसलिए साधुओं के आश्रमों में की रसोई में ना खाना होता ना भोजन होता, वहां तो अब प्रसाद होता है। गीता कहती है कि प्रसाद दुख का हरण करता है। भगवान ने कहा मधुकैटभ को, तो भगवान बोले कि ब्रह्मरूही वरदान मांगिए। कहा हम कुछ नहीं मांगते। फिर युद्ध चलता रहा। तब भगवान ने कहा मैं अकेला हूं और तुम दोनों भाई मेरे साथ लड़ते हो, थोड़ा सा मुझे विराम ले लेने दीजिए, विश्राम ले लेने दीजिए। गणेश पुराण में भी ये कथा है। गणेश पुराण में तो ऐसा वर्णन है कि थोड़ी देर समय के लिए भगवान नारायण ने विराम लिया और समुद्र के किनारे एक गणेश प्रतिमा की स्थापना की। उस पुराण में तो ऐसा लिखा है कि मुंबई में जो आज सिद्धि विनायक भगवान गणेश पूजे जाते हैं, ये उन्हीं क्षणों के हैं। स्वयं भगवान नारायण ने इनका बंधन और पूजन किया। भगवान गणेश की आराधना और पूजन करने से बहुत ताकत नारायण को मिली और फिर नारायण युद्ध में गए। भगवान नारायण ने कहा तुम जैसा वीर तो मैंने कभी देखा नहीं, तुम हमसे वरदान मांग लो। कहा जी बार बार तुम मांगने की ना कहा करो, हम तुम्हें बोलते हैं तुम हमसे वरदान मांग लो। यदि तुम अपने प्राण चाहते हो हम तुम्हें प्राणों का दान दे देंगे। अभिमान आ गया ना इस बोल में। भगवान ने कहा अरे वीरो सच में दे दोगे तुम? कहा बिल्कुल दे देंगे। तो 3 बार त्रवाचा भरो। तो तीनों ऐसे मुग्ध हो गए और कहा हाँ हम देंगे देंगे। तीसरी बार कहा कि देंगे, तो भगवान ने कहा तो हम तुमसे ये मांगना चाहते हैं कि दोनों भाई हमारे हाथों से मर जाओ। कांप गए सुनते ही। त्रवाचा तो भर लिया था और कहा कि हमने कहा है वो तो हम पूरा करके रहेंगे। ये वरदान तो हमने तुम्हें दे दिया, लेकिन अब तुमसे हमें कुछ चाहिए। भगवान ने क्या क्या मांगते हो? कहा हम दोनों भाई ऐसी जगह पर मरे जहां जल नहीं हो, जो स्थान सूखा हो, क्योंकि वो तो समुद्र में लड़ रहे थे तो वहां कोई सूखा तो था नहीं। तो उन्होंने सोचा कि यहां सूखा है नहीं हो, फिर तो हम मर ही नहीं सकते। हम ऐसे स्थान पर हमारी मृत्यु हो जहां जिस स्थान पर सूखा हो, पानी की बूंद ना हो, ये हमें दे दीजिए। भगवान ने कहा दिया ऐसा ही होगा, हम सूखे में ही मारेंगे, तुम्हें गीले में काई को। सो ग्रंथ में लिखा है कि भगवान ने अपनी दाहिनी जंगा को इतना लंबा किया, इतना आकार दिया, पूरे सागर के ऊपर भगवान की वह जंगा जाकर के फैल गई। पानी नीचे था और भगवान की जंगा ऊपर थी। और दोनों धूर्तों को मधुकैटभ को कहा कि ठीक है तो देख लो, कहूं पानी की बूंद तो ना है मेरी जांग के ऊपर? कर नहीं तो फिर दोनों भाई अपना मस्तिष्क रख दो हमारी जंगा पर। दोनों भाइयों ने अपना मस्तिष्क जंगा पर रखा। सूत शौनक ऋषियों को समझा रहे हैं कि भगवान ने अपने चक्र के द्वारा दोनों की गर्दन काट दी। दोनों की देह में से इतना मेद निकला, इतना मांस निकला, क्योंकि उनका तो आकार बहुत बड़ा था मधु और कैटभ का। इतना मेद निकला, इतना मांस निकला, इतना रक्त निकला कि वह मांस जहां पर इकट्ठा हुआ है,
महाराज उसमें से ये धरा बनकर जल के बीच में तैयार हुई और इसलिए धरती का एक नाम मेदिनी हुआ।